अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नोआ की कम्पेटिटिव सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारी ये कोशिश होगी कि आपकी तरफ से आने वाले तमाम क्वेरीज़ और क्वेश्चंस को हम इस सीरीज़ के तहत भी एड्रेस करते रहें। इस वक्त पीएमएस पंजाब अनाउंस हुआ है और सीएसएस की तैयारी करने वाला भी हर बच्चा ये चाहता है कि वो इस एग्ज़ाम को दे। और एडवर्टीज़मेंट अनाउंस होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज़ हैं हमारी नोआ हेल्पलाइन और तमाम कैंपसेस और हमारे फ़ोन्स और सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के पूछे जाते हैं। उनमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में उनको एड्रेस करें ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहें। 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारी तरफ से हमसे पूछे जा रहे हैं, उसको हम एड्रेस करने के लिए इस वीडियो में आपके साथ हैं। पहला ये क्वेश्चन है कि पीएमएस का एग्ज़ाम है क्या और ये कौन दे सकता है और इसको कैसे किया जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पीएमएस जो है इसको क्या पास करना आसान है और ये पास करने के लिए कितना वक्त और कितनी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। और आखिरी क्वेश्चन जो हम इसमें एड्रेस करेंगे कि इसकी तैयारी की कैसे जाए। तो इन तीनों क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि पीएमएस पंजाब का जो एग्ज़ाम है ये कौन दे सकता है। तो इसकी अगर एडवर्टीज़मेंट को देखें तो उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी पंजाब का डोमिसाइल्ड बच्चा जिसका पंजाब का डोमिसाइल है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का और उसकी सिंपल ग्रेजुएशन है और उस ग्रेजुएशन में उसकी 2nd डिवीज़न है, तो चाहे आप बीए पास हैं, आप बीएससी पास हैं, अगर आपने मास्टर्स किया है अच्छी बात है, एमफिल में एनरोल्ड हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक आम बीए पास बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसकी उम्र 30 साल से कम है। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत से अबहम और क्वेश्चंस हैं कि किस उम्र का बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो 30 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए, एक चीज़। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आपको चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है चाहे उस सर्विस में अब आप अभी परमानेंट हुए हैं, तो जब से आपके सर्विस की ज्वाइनिंग डेट है उस दिन से लेकर आज तक अगर आपके 4 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया है तो आप 35 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है। तो एक तो एज क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कौन अप्लाई कर सकते, इस पर बात कर ली। अब हम इस तरफ आएंगे कि क्या इस एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। और जो अभी एडवर्टीज़मेंट आई है उसके मुताबिक ये एग्ज़ाम जो है अभी तक हमारी असेसमेंट के मुताबिक ये एग्ज़ाम मई में या जून के एंड और मिड तक ये हो सकता है। तो अगर हम देखा जाए तो टेंटेटिवली इस एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 महीने का टाइम हमें मिला है और इस एग्ज़ाम की तैयारी को क्या 3 से 4 महीने में कर सकते हैं। तो अगर एक बच्चा जो फ्रेश कैंडिडेट है और उसने पहले किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है तो वो पीएमएस के एग्ज़ाम को अगर 4 महीने डेडिकेटेड फुल टाइम एफर्ट के साथ अगर बैठकर कोशिश करे तो वो इसको बिल्कुल पास कर सकता है। ऐसे प्रेसिडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे कम टाइम के अंदर भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को एस कर लेते हैं। दूसरा जो इससे जुड़ा सवाल है कि इसको पास करना जो है वो कितना मुश्किल है और दिन में हमें कितना वक्त देना है। तो शायद जो किसी चीज़ के मुश्किल होने का सवाल है तो उसका जवाब सिर्फ हार्ड वर्क है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप उसके लिए हार्ड वर्क करने का जज्बा रखते हैं। ये बात बहुत क्लियर है क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम है। असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की पोजीशंस पे जब आप जाते हैं तो आपको एक ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर होना होता है जो एक वेल इन्फॉर्म्ड है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसको दुनिया के बारे में पता है, जो बहुत सारी स्टडीज़ करके आया है। तो जो इसकी पढ़ाई का कोर्स है वो टेंटेटिवली और मेजरेबली एक आम पढ़ने लिखने वाला बच्चा 2 से ढाई महीने में सारा पढ़ सकता है और उसको कंप्लीट कर सकता है। और अगर आप डेडिकेटेड एफर्ट से हमारे पास जो सेशंस हैं उनको अगर आप ज्वाइन करते हैं और कोई क्लास मिस नहीं करते, अपने इंग्लिश ऐसे को अच्छे से हमारे साथ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमसे पेपर्स तक एवेलुएट करवाते हैं, अपनी प्रेस की राइटिंग्स को अच्छे तरीके से कवर करते हैं, इस्लामियात का कोर्स अच्छा पढ़ते हैं, जीके जो कि इसका बहुत टफ एग्ज़ाम है उसको आप अच्छे तरीके से मास्टर करते हैं, उनकी एमसीक्यूज़ पे अपनी ग्रिप रखते हैं, इसके साथ साथ उर्दू का जो पेपर है वो आप अच्छा करते हैं। तो ये एक ऐसा मिक्स है जो आप 1.5 से 2 महीने में पढ़ सकते हैं। फिर इस एग्ज़ाम के अंदर जो ऑप्शनल्स हैं उन ऑप्शनल्स के अंदर आपने सिर्फ 3 ऑप्शनल्स को चूज़ करना है। मोस्टली जो बीए के आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके मास्टर के सब्जेक्ट्स हैं, कोई एक आधा सब्जेक्ट आपका वहाँ से अटैच हो जाएगा आपके साथ और 2 ऐसे आसान सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं जो कि पीएमएस के अंदर बहुत सारे हैं जिनके अंदर से आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और उनको कम वक्त में 15 दिनों में या 20 दिनों में उसको आराम से तैयार कर सकते हैं। ऑप्शनल्स के ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि आपने अप्लाई करना है तो उनमें आपने जो ऑप्शन चूज़ किए हैं उनकी तैयारी के लिए आप क्या
कर सकते हैं। तो मेरे एनालिसिस और जो FPSC की रिपोर्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक और कंपटीशन एग्जाम्स में CSS के एनालिसिस के मुताबिक 40% बच्चे जो हैं वो एक आम बैकग्राउंड के साथ BA स्टडीज़ के साथ इन एग्ज़ाम्स की तरफ अगर आते हैं और डेडिकेटेड टाइम देते हैं तो वो इस एग्ज़ाम को 4 से 5 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं। 4 से 5 महीने का वक्त हम CSS के लिए इसलिए रखते हैं कि वहाँ पर सब्जेक्ट्स की तादाद ज़्यादा है और PMS के अंदर सब्जेक्ट्स की तादाद कम है, तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इसकी गाइडलाइन नहीं होती है, डायमेंशंस नहीं पता होती हैं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए इस बारे में नहीं पता होता, तो शायद वो इस एग्ज़ाम को नहीं कर सकते। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो तैयारी का मरहला जो है उससे पहले का एक मरहला है कि आपने जो ऑप्शनल्स का इंतखाब करना है वो कौन सा करना है। तो अगर इस वक्त आप ऑप्शनल्स की लिस्ट देखें तो इस ऑप्शनल्स की लिस्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शनल्स की रेंज है जहां से आपको 3 सब्जेक्ट्स का इंतखाब करना है ताकि आप अपने 600 नंबर्स पूरे कर सकें। अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप के अंदर पब्लिक एड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी बैकग्राउंड के बगैर आप रख सकते हैं। इसी तरह ग्रुप बी के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं ये मोस्टली वो बच्चे रखेंगे जिन्होंने इसमें मास्टर्स किया है। ग्रुप सी की अगर बात करें, ग्रुप सी सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसमें मास्टर्स किया हुआ है, उसके अलावा इसमें से कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट ना रखे। ग्रुप डी के अंदर आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ वो बच्चा रखे जिसने इनमें मास्टर्स किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रुप ई की तो यहाँ से आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट रख सकते हैं जो आप बगैर बैकग्राउंड के पढ़ सकते हैं। मैथ्स कम्युनिकेशन दूसरा सब्जेक्ट है जो आप बगैर बैकग्राउंड के पढ़ सकते हैं। इन दोनों में मैथ्स कम्युनिकेशन का कोर्स कम है तो आप इसको कम टाइम पे तैयार कर सकते हैं। ग्रुप एफ़ की बात करें तो वहाँ पर सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी भी बैकग्राउंड के बगैर या इन दोनों सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड के बगैर आप रख सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए आपको बायो का बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है बट इट इज़ स्कोरिंग सब्जेक्ट। फिलॉसफी भी आप बगैर बैकग्राउंड के रख सकते हैं लेकिन फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी का कोर्स थोड़ा ज़्यादा है। इसी तरह लास्ट ग्रुप में आए तो वहाँ से कोशिश करें कि हर बच्चा पंजाबी ज़रूर रखे। तो अगर आपने पर्शियन पढ़ी हुई है तो पर्शियन रख लें, वरना आपने कुछ बच्चों ने अरेबिक पढ़ा होता है तो अरेबिक रखी जा सकती है, वरना एजुकेशन भी आसान सब्जेक्ट्स में आता है तो आप इसको भी रख सकते हैं। तो मैंने एस्पिरेंट्स जल्दी से ये बात इस चीज़ की कोशिश की कि आप अपने ग्रुप्स में से किन सब्जेक्ट्स का इंतखाब कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हाईलाइट किए हैं जो बगैर बैकग्राउंड के, बगैर रेफरेंस स्टडीज़ के आप उनको अगर पढ़ना चाहें तो आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं और कम वक्त में 15 से 20 दिन में इनको तैयार कर सकते हैं। अब सवाल ये कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले ये नहीं होता कि आप ओवरनाइट स्टडी करते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में रही हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पर आपने ऐसी प्रैक्टिस में नहीं जाना क्योंकि आपका कंपटीशन जिन लोगों के साथ है वो अपने 3 से 4 महीने बहुत अच्छे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तैयारी के लिए कि आपने अपनी सब्जेक्ट्स का, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का इंतखाब करने के बाद अपने कंपल्सरीज़ की बुक्स की तरफ जाना है और कोशिश करें कि इनकी रिकमेंडेड बुक्स जो हैं उनको स्टडी करें। और रिकमेंडेड बुक्स के साथ साथ अगर इंग्लिश ऐसे है तो वो आपको खुद पढ़ने से नहीं आएगा, इसको किसी CSS PMS के इंग्लिश पढ़ाने वाले बंदे से आपको पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर इसको पेपर्स तक आपने लिखना है। इसी तरह प्रेसी के ऊपर आपने ऐसे ही काम करना है, GK को प्रॉपरली आपने हैंडल करना है। और एक चीज़ जो बच्चे अक्सर तैयारी में मिस्टेक करते हैं कि आप पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पास पेपर्स को सॉल्व करना इज़ अ रॉन्ग एक्सपीरियंस, एक गलत चीज़ है। कुछ बच्चे पास पेपर्स पढ़कर पास होते हैं लेकिन उनका पहले से इतना अच्छा एप्टीट्यूड होता है कि वो पेपर्स पे पास कर लेते हैं, लेकिन उनकी वजह से क्योंकि वो पास पेपर्स पढ़ के पास हुए हैं तो आप भी पास पेपर पढ़ के पास होंगे, ऐसी रेशोज़ बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मेरी ये सजेशन है कि आप कोर्सेज़ को पहले कंप्लीट करें, बुक्स को रिकमेंड करवाएं अपने कंसर्न मेंटोर से जो इनको पढ़ा रहे हैं, और पढ़ने के बाद उनसे पढ़ने के बाद उन बुक्स को खुद पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर उनकी रिवीजन्स करें। रिवीजन्स के बाद फिर आपने 3rd फेज़ में पास पेपर्स को पढ़ना है ताकि पास पेपर्स में आने वाले एंगल्स को भी आप डिस्कस कर सकें। इस सारे टाइम को 2 से ढाई मंथ में मैक्सिमम आप कवर कर सकते हैं। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो रमज़ान के अंदर हमारी रूटीन और टाइमिंग सबसे अच्छी होती है क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है रोज़े के एहतराम में, और उस टाइम पे हम अपने दिन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इवेंट्स या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमारी कोशिश थी कि PMS के मुतालिक जो जर्नल क्वेरीज़ हैं ऑप्शनल्स को लेकर या आपकी प्रेपरेशनल मैथडोलॉजीज़ को लेकर उसको आपने कवर करना है। एक जो लास्ट चीज़ फॉर द CSS स्टूडेंट्स वो ये
कि जो CSS के बच्चे हैं, दो चीज़ों के उनके लिए न्यू होंगी, एक जीके का पेपर और एक उर्दू का पेपर। इन दोनों पेपर्स को तैयार किए बगैर आपने PMS में नहीं जाना। और वो बच्चे जिन्होंने CSS की रीसेंट अटैम्प्ट दी है, ये एग्ज़ाम 100% आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल एग्ज़ाम होगा। और ये आप लोगों की जो प्रिपरेशन है या जो पेपर्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, उनकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप PMS के पेपर्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इन माय लास्ट कमेंट, कोई भी चीज़ हार्ड वर्क के बगैर अचीव नहीं हो सकती। किसी शख्स का अगर अपने स्टडी करियर के अंदर ऐसा रुझान रहा है कि वो ओवरनाइट स्टडीज़ पढ़ के जाता है, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। और एक चीज़ और कि शॉर्टकट्स या किसी के बने बनाए नोट्स या किसी शख्स की टाइमलाइन है, उसको अगर आप कॉपी करते हैं तो उसमें से सिर्फ आपने ये कॉपी करना है कि उन्होंने अपना टाइम कैसे मैनेज किया और अपनी हार्डवर्क को कैसे इंश्योर किया, ना कि ये कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं तो आपने भी वही रखने हैं, ना कि ये कि वो किस वक्त उठ के पढ़ते थे और किस वक्त बैठ के पढ़ते थे और वो जॉब करते थे या नहीं करते थे। तो इस तरह की मिथ्स और इस तरह की फजूलियात में अपना टाइम आपने ज़ाया नहीं करना। हमारी कोशिश थी कि इस तरह की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जितने भी आपकी तरफ से आ रहे होते हैं उनको वीडियोज़ में एड्रेस करें, और आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत सारी और चीज़ें भी इसी फोरम से पेश की जाएंगी। अपना रखें बहुत सा ख्याल, देखते रहें नोवा CSS।